ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 की मुरली है। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा हम बच्चों को ही मत देते हैं, सुधारते हैं, इसलिए बाबा हम सभी को राय देते ईश्वरीय मत पर चल के स्वयं को क्या बनाना है, पवित्र बनाना है। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? कब और किस विधि से विश्व में शांति की स्थापना होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं, हम बच्चे जान रहे हैं कि विश्व में शांति महाभारत लड़ाई के बाद ही होनी है, और अभी घर घर में महाभारत की लड़ाई छिड़ी हुई है। हर किसी के मन में द्वंद्व चल रहा है ना, अपने आप से भी लड़ाई चल रही है ना। माया पांच विकार, एक तरफ बाबा, एक तरफ क्या है, माया है। तो हम सभी यही कर्म क्षेत्र क्या बन गया, कुरुक्षेत्र बन गया है। तो बाबा कहते सबकी लड़ाई तो चल रही है, और लड़ाई के बाद ही तो विश्व में शांति की स्थापना होगी। हम माया पर पूर्ण रूपेण जीत पाएंगे तो बाबा कहते हैं निर्विकारी संबद्ध शुरू हो जाएगा, जहाँ कोई भी प्रकार का माया नहीं होगा, और माया जीत बन जाएंगे हम सभी बच्चे, तभी हम क्या कहलाएंगे, संपूर्ण पावन, और पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत है, अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। ज्ञान किससे मांगते, ज्ञान सागर से। क्या कहते, तीसरा नेत्र दो। अब हम सभी का तीसरा कपाट, बाबा कहते तीसरा नेत्र मिल चुका है ना, ज्ञान का नेत्र मिल चुका है। बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। अभी मनुष्य मात्र सारी दुनिया में क्या है, अज्ञान नींद में सोई हुई है ना। कितना भी जगाओ, ज्ञान अमृत पिलाओ, तो भी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं ना। बाबा कहते, बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। ज्ञान क्या है, बहुत सिंपल है, लेकिन बाबा कहते फिर ज्ञान सुनकर समझकर धारण करना, इसमें मेहनत लगती है ना। इसके लिए अभ्यास चाहिए, बाबा की याद के लिए भी अभ्यास, और हमारा याद अच्छा होगा तो याद से तो बल ताकत आएगी ना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर जोहर आए, जोहर भरेगा, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ क्या है, समझ है, और जहाँ समझ है वहाँ क्या है, अब समझ से बाबा को याद करते हैं ना, तो वहीं जहाँ बाबा की याद है वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं। तो भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा क्या कहते कि
कोई भी साधु सन्यासी हम सभी को राजयोग नहीं सिखला सकते। एक परमात्मा ही हम सभी को राजयोग की शिक्षा देते हैं। कितना सहज है। बाबा कहते चलते फिरते राजकाज करते हुए हमें बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना है, और जितना जितना बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ा रहेगा उतनी ही हमारी अवस्था बनती जाएगी, हमारा जीवन खुशनुमा बनता जाएगा। बाबा कहते बाप ही तो रजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते कागविष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। साधु सन्यासी कहाँ जाते हैं? बाबा कहते हैं वो सुख को क्या समझते हैं? कागविष्ठा समान। सोचते हैं थोड़े समय के लिए सुख है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, लेकिन परमात्मा हम सभी को क्या बतलाते हैं? एक ऐसी दुनिया जहाँ सुख ही सुख होगा, केवल दुख रिंचक मात्र भी नहीं होगा। आज सुख और दुख क्या है, मनुष्य इसमें फर्क ही नहीं जानते। बाहरी रूप से कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति कर लेते तो उसी को सुख समझते हैं ना, इसीलिए क्षण भंगुर है, अभी अभी आता फिर चला जाता है। आंतरिक सुख की जब प्राप्ति होती है तो ही वो सुख अस्थायी रहती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं हम सभी को अस्थायी सुख शांति में दुनिया में ले जाने के लिए परमात्मा अभी आए हुए हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं? सुख कागविष्ठा के समान नहीं, सुख तो हमारे लिए क्या है, आधा कल्प ही चलता है। और अभी द्वापर कलयुग से बाबा कहते हैं हम सभी मनुष्य आत्माएं विकारों के वशीभूत हुए तो दुख की अनुभूति करते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके, यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। बना सकते हैं पावन? मनुष्यों में है इतनी शक्ति? कौन बना सकते हैं? फिर बाबा बना सकते हैं, क्योंकि बाबा क्या है? बाबा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, वह एवर प्योर है, सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो वही हम बच्चों को पतित से क्या बना सकते हैं? पावन बना सकते हैं। तो पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, इसलिए भक्ति छूटती नहीं है। भक्ति करने में मन लगता है ना, वही व्रत, वही उपवास, वही सब कुछ जो करते आए वही कर रहे हैं, जबकि जान रहे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। कुछ भी प्राप्ति है? बाबा कहते भक्ति में भी शक्ति तब आएगी जब भावना से करेंगे। क्षणभंगुर प्राप्ति है, लेकिन आज की भक्ति भी क्या है? बाबा कहते नाम मात्र है। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर से तो भक्ति करते आए, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझने लगते हैं और उसी में जाकर डुबकी लगा लेते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है, बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है। अपना दे अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं तो कैसे शास्त्रों की बात छोटी हो सकती है, ऐसा ही सोचते हैं ना मनुष्य। तो बाबा कहते कि हम बच्चों का जो ज्ञान है, बाबा कहते बाबा हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं ना, अभी सारे वेदों शास्त्रों का ही तो सार सुना रहे हैं। इस बात को समझने के लिए भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा के जो बच्चे हैं ना वही इस ज्ञान को समझेंगे, इस ज्ञान को उठाएंगे, जीवन में धारण करेंगे, निश्चय बुद्धि बन के इस ज्ञान को क्या करेंगे? अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बाप कहते यह पढ़ा हुआ सब भूलो। जो भी शास्त्र आदि का ज्ञान पढ़े ना, बाबा कहते वो सब भूलो, वो सब का ही तो सार भी परमात्मा सुना रहे हैं। अब इस ज्ञान को सुनना, क्योंकि एकमात्र परमात्मा के ज्ञान से ही हमारी क्या होनी है? सद्गति होनी है। अब इन सब बातों को मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इस
इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो कैसे हो, इसके लिए कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं। लेकिन फिर भी आज गांधी जी भी क्या चाहते थे, राम राज्य की स्थापना हो, विश्व में शांति हो। लेकिन क्या विश्व में शांति हुई? भारत देश आज़ाद होने के बाद भी क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान और उल्टा अलग अलग हो गया। इसीलिए बाबा कहते शांति स्थापन करने वाला कौन है? शांति का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। वो जब आएंगे तभी विश्व में शांति स्थापन। कोई ने राय दी, बाबा कहते अब विश्व में शांति स्थापन कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। शांति कहाँ है? शांति हमारा स्वधर्म ही है, ये मनुष्यों को पता नहीं, लेकिन छोटी सी राय देने के लिए प्राइज मिलता है उन लोगों को, है? तो बाबा कहते अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों को ही देरी है। बाबा कहते हैं विश्व में शांति तो तुरंत स्थापन हो जाएगी, लेकिन तैयार होने में हम बच्चों को समय लगता है। इसलिए संगम युग की अवधि कितनी ली गई है? 100 वर्ष। बाबा चाहे तो सेकेंडों में कर सकते, लेकिन बाबा को हम बच्चों का भाग्य बनाना, इसलिए बाबा को समय देना पड़ता है ना हमारे, क्योंकि हम अपने भाग्य को बना रहे हैं ना हम बच्चे। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें पुरुषार्थ करने के लिए समय चाहिए, तो फिर बाबा समय देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ही देरी, अभी हम बच्चों को तैयार होने में ही हम बच्चे देरी लगा रहे हैं, लेकिन अब बाबा कहते अब समय अंत का भी अंत आ गया है, अब तो बिल्कुल समय नहीं, संगम युग भी अब है, थोड़ा सा समय बचा है। तो बाबा कहते जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। क्या सिमरन करते रहो? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हमेशा अपने पंच स्वरूपों का बाबा कहते सिमरन करते रहना, पंच स्वरूपों की ड्रिल करती रहनी। आदि मध्य अंत, क्या आदि में हम क्या थे, है ना, सतयुगी दुनिया में चक्कर लगाए। फिर बाबा कहते हैं मध्य में हमारे ही जड़ चित्रों की पूजा हो रही है ना, और अंत में हम सभी किसके बच्चे बने हैं? ब्राह्मण बच्चे बने हैं ना, एक परमात्मा की गोद के बच्चे बने हैं। परमात्मा हम बच्चों को अभी कहाँ ले लिए हैं? अपने गोद में ले लिए। सारे चिंताओं से, सारे फिक्रों से बाबा छुड़ा रहे हैं ना। में अपना हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर फेरते, रोज वरदान देते हैं बाबा, रोज शक्तियों से भरते हैं। सोचिए इतना प्यार कोई देगा? इतना प्यार से बाबा पढ़ाते, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। बाबा कहते इतना प्यार और इतना दुलार कौन देगा? सतयुग में भी देवी कुल के तो होंगे, लेकिन इतना प्यार कोई देने वाला होगा? वो तो होगी ही प्रेममयी संसार, लेकिन बाबा जितना प्यार कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ब्राह्मण जीवन तो क्या है? ब्राह्मण जीवन बहुत अनमोल जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसीलिए बाबा कहते फिर अंत में ब्राह्मण स्वरूप को याद करना, और ब्राह्मण से फिर हम क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। क्या बनेंगे भाई जी? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनेंगे, है ना? और देवता से फिर हमारे जड़ चित्रों की जो पूजा होगी, इष्ट देव देवी आज मंदिरों में पूजा हो रही है, उसको भी याद करना, ब्राह्मण स्वरूप को भी याद करना, और आत्मिक स्वरूप का तो रोज अभ्यास करना ही। तो बाबा कहते ये आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो विश्व में शांति तो सतयुग में होती है, अभी तो नहीं है ना। बाबा कहते सतयुग में होती है, अभी नहीं है, लेकिन जब सतयुग में शांति स्थापन हो जाएगी तो वहाँ अशांति रिंचक मात्र भी नहीं होगी। यहाँ जरूर अशांति रहेगी,
परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? वो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको स्वर्ग में नहीं आना है। लेकिन हम बच्चों को तो जाना है कि नहीं जाना है? क्या हम बच्चे भी ऐसा सोचते हैं, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस तरह से मिलेगा, मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। बाबा कहते बाबा का भंडारा तो अखूट है ना, रोज ज्ञान खजाना बाबा हम बच्चों को देते हैं। अब बाबा कहते इससे जितना अपने आप को मालामाल बनाएंगे, तो जरूर हम बच्चों को चुने हैं तो हम बच्चे ही अधिकारी हैं। बाबा कहते यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते, उच्चते उच्च भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर की मत मिले। अभी तुमको ईश्वर मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय विकार में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। किसको सुधारेंगे? बच्चों को ही। लेकिन सुधारने का भी ताकत तो हम बच्चों को ही रखना है, तभी तो बाबा सुधार पाएंगे। नहीं तो बाबा तो रोज ज्ञान सुना रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम बच्चे ज्ञान सुनकर समझकर धारण ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? तो सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? खुद ही नहीं सुधरेंगे तो फिर सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाबा विश्व का ताज, विश्व की जिम्मेवारी का ताज हम बच्चों के ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा कहते निभाना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेवारी को कौन लेगा? बाबा हम बच्चों को चुने तो हम बच्चे ही लेंगे ना। इसलिए बाबा कहते पहली जिम्मेवारी तो अपने को सुधारना, फिर बाबा कहते फिर हमारे द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते बाहर वालों को कहेंगे बच्चों को बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं? कितना प्यार है बाबा को अपने बच्चों पर, कितना अधिकार है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ भक्त की बात नहीं है। कभी हम बाबा को भगवान के याद करते हैं? नहीं करते। बाबा मेरा क्या है? बाबा है, पिता है, नज़दीक का संबंध है, उनके हम बच्चे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को ही बाबा सब कुछ कह सकते हैं, दुनिया वालों को नहीं कह सकते, बाहर वाले को नहीं कह सकते। तो बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लगेंगे सौतेले बच्चे अच्छे? नहीं लगेंगे। कौन से बच्चे अच्छे लगेंगे? मातेले बच्चे अच्छे लगेंगे ना। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे बनते हैं, मेरी श्रीमत अनुसार चलते हैं, उन्हों को ही बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। जो मेरे बाबा कहते जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वह है भगत। बाप के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोवर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, कहेंगे? नहीं कहते। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वक्त तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। गीता का भगवान किसको समझते हैं? मनुष्य आत्माएं श्री कृष्ण को। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, इसीलिए क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अर्पणम। ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं
परंतु वह है अल्पकाल कागविष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं, अब भी अबलाए कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो। देखिए बाबा स्त्रियों का, माताओं बहनों का कितना मान बढ़ाते हैं। साधु सन्यासी तो सर्पिणी ही समझते, नरक का द्वार समझते, लेकिन एक तरफ द्रौपदी किसको पुकारती है? दुशासन। बाबा कहते जब चीरहरण करने आते हैं तो वो भी श्री कृष्ण को पुकारती है ना, मुझे बचाओ। तो बाबा कहते फिर स्त्री कैसे नरक का द्वार हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसलिए बाबा कहते हो तो खुद ही अबला बन के, अबला नारी बन के पुकार रही है। अब उसकी पुकार कौन सुने? एक परमात्मा ही उनकी पुकार सुनते हैं। अभी हम सभी माताएं बहनें आज के हर फील्ड में क्यों आगे हैं? क्योंकि बाबा कहते ज्ञान का कलश ही बाबा हम बच्चों के ऊपर, नारियों के ऊपर रखते हैं। और नारियों के लिए बाबा क्या कहते हैं? स्त्री ही स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनती है। तो बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। इस तरह से बाबा कहते हैं अबला नारियों की पुकार होती है, और उसकी पुकार सुनकर बाबा तो इस धराधाम पे आते हैं। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं, इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक में बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म है। अब कौन सा लोक शुरू होने वाला है? अमर लोक। अमरपुरी की स्थापना करने के लिए परमात्मा आए ना, जहाँ किसी का चिरहरण नहीं होगा। यह है विशस वर्ल्ड। यह क्या है? अतीत दुनिया, एक भी पावन नहीं है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कहते हैं ना स्वर्ग पधारा। और जब स्वर्ग पधारे तो उसके लिए एक तरफ रोते पीटते भी हैं, नर्क का भोजन भी उनको भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग में तो 56 भोग है, स्वर्ग में कोई चीज़ की कमी है क्या? नहीं है ना। जब स्वर्ग पधारे तो रोते क्यों है? इसका मतलब है कि वह कोई स्वर्ग नहीं पधारे। लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है ना। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, यह भी मनुष्य नहीं समझते। फिर अगर उसको समझते हैं कि स्वर्ग पधारा, चलो ऊपर कोई स्वर्ग भी है तो इसको तो नर्क समझना चाहिए, तो वो भी नहीं समझते कि ये नर्क है। परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे ना। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हुए ना। अब तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में क्या होगी। लड़ाई चल रही है ना, बाबा कहते लड़ाई के बाद फिर क्या होगी? विश्व में शांति स्थापन होगी। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस है, जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। है ना, शास्त्रों आदि का ज्ञान कंठ कर लिए तो वही सेट हो गया। लेकिन बाबा जो सुना रहे हैं बाबा का ज्ञान बाबा के बच्चे समझेंगे ना। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। बाबा क्या क्यों कहते हैं भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है? क्योंकि भक्ति में भगवान से हमारा संबंध क्या होता है? एक भगत और भगवान का, गुरु शिष्य का संबंध होता है। लेकिन बाबा कहते ज्ञान मार्ग में जैसे ही आते हम अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। भगवान हमारा पिता तो हम उनके क्या बन जाते हैं? वारिस बच्चे बन जाते हैं। और उनसे जो कुछ भी लेना है, सर्व शक्तियों का अधिकार हम बच्चों को एक सेकंड में मिल जाता है। बाबा पर निश्चय हुआ, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इतनी सहज बात भी बाबा कहते हैं मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। बाबा फिर क्या कहते हैं? अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी बनाने चाहिए ताकि मनुष्यों की बुद्धि खुले पटकर। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। अभी चारों तरफ क्या है? अशांति लगा हुआ
शांति कहीं भी नहीं। सतयुग में ही शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही महाभारत का यह हाल हुआ। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बाल काल में वो क्या कहलाते हैं? कृष्ण ही कहलाते हैं। उसके बाद स्वयंवर के बाद नारायण कहलाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश कर सके। तो आती है किसके तन में आते हैं? भगवान। आज अज्ञानतावश मनुष्य क्यों समझते हैं कृष्ण को भगवान? क्योंकि कृष्ण की आत्मा जो है वही लास्ट जन्म में दादा लेखराज के रूप में, उनका भी साधारण रूप होता है, और उसी के तन में भगवान आते हैं। तो कृष्ण की ही आत्मा रहती है ना ब्रह्मा के तन में, जिसके तन में भगवान की प्रवेशता होती है, और उन्हीं के तन में बाबा आकर यह ज्ञान दे रहे हैं। ये मुरली क्या है? गीता एपिसोड चल रहा है ना, सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान मिल रहा है ना। लेकिन किन से मिल रहा है? जिनके तन में आते। लोग तो तन को देखते हैं ना, लेकिन तन में आकर देने वाला कौन है? वो शिव बाबा है ना, तो श्री कृष्ण नहीं है ना। बाबा कहते अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराए। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ ना कि तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले हो। विष्णु जी का साक्षात्कार, और विष्णु जी के मुख से क्या सुनाई दिया? तत्व तुम्हें ऐसी ही दुनिया बनानी है, तुम्हारा यही स्वरूप है, भविष्य दुनिया में तुम ऐसे बनोगे। अब बाबा कहते इसके लिए मामेकम याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी यही मत मिला, हम बच्चों को भी यही मत मिल रहा। कौन सा? मामेकम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। ब्रह्मा बाबा को जब ये श्रीमत मिला तो वो क्या करे? पुरुषार्थ में लग गए, तभी से लग गए, तब तो कर्मातीत अवस्था को पाए ना। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन तो चाहिए ना। अब पात्र भी बाबा कहते हमारी बुद्धि रूपी पात्र अगर स्वच्छ नहीं होगी तो बाबा का ज्ञान नहीं ठहरेगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, अगर यह भी बुद्धि में रहे, यह ज्ञान किसका है? परमपिता परमात्मा का है, तो बाबा कहते फिर यह ज्ञान बुद्धि में जरूर ठहरेगा। क्योंकि यह ज्ञान देने वाला कोई साधारण, तो भगवान क्या साधारण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको धारण करने के लिए बाबा कहते फिर सोने का बर्तन चाहिए, बुद्धि रूपी पात्र स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा भी खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके भगवानोवाच काम महाशत्रु। खुद के अंदर धारणा ही नहीं होगी तो किसी को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुकर ज्ञानी हो पड़ते हैं। कौन सा ज्ञानी? कुकर ज्ञानी हो पड़ते, सिर्फ बोलने वाले, है ना। पंडित जी क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं ना, खुद के अंदर तो खुद सब कुछ करेंगे, लेकिन दूसरे को बहुत विधि विधान बताते हैं। लेकिन हम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? विधि विधान बताने वाले नहीं बनो, लेकिन स्वयं में पहले धारण करो, धारणा मूर्त बन के फिर दूसरों को सुनाओ। तो बाबा कहते कुकर ज्ञानी नहीं बनना है, कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी क्या है? सर्वशक्तिवान है। कब अपना बना ले ये खुद को स्वयं को पता नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा कहते बाबा एक सर्वशक्तिवान है, तो बाबा का हाथ हमेशा पकड़ के रखना, बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना। नहीं तो बाहर में माया का भी प्रकोप, चारों तरफ तो माया का ही प्रकोप है ना, क्योंकि सर्वव्यापी है। क्या है सर्वव्यापी? रावण, माया है। इसीलिए बाबा कहते उनसे बचना है तो सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के अंदर हम बच्चों को रहना। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, इन पर जीत बाप पीकर कोई पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है, भारत की ही हार और जीत होती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है।
यह बात तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। मुख्य है ही क्या? पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात तो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? राजयोग हमें क्या सिखलाता है? हमें अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाए, है ना? हर कर्म करते हुए कर्मों को कैसे हम श्रेष्ठ बनाए। तो बाबा कहते युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? होती है? नहीं होती ना। तो क्या क्या मनुष्य पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी को सच सच मानते हैं ना। तो बाबा कहते कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। अंतर है कि नहीं? भगवान उसी को कहेंगे ना जो जन्म मरण से न्यारे। लेकिन श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं। तो फिर उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। यहाँ क्या मिलती है? विश्व की बादशाही। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। क्या कहते बाबा? मेरे खातिर कुल की लाज रखो। हम सभी किस कुल के हैं? ईश्वरीय कुल के। हमारा एक एक चलन, हमारा एक एक व्यवहार, एक एक संस्कार, एक एक कर्म श्रीमत अनुसार होना चाहिए। श्रीमत अनुसार ही उठना चाहिए। बाबा कहते संकल्पों पर भी हमारा इतना कमांड होना चाहिए। संकल्पों को भी हम पकड़ के रखें। कुछ भी संकल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते एक जन्म तो बाबा की श्रीमत मिलती है ना, तो कम से कम एक जन्म बाबा की श्रीमत पर इस कुल की, ईश्वरीय कुल की लाज रखना है। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो, है ना। दाढ़ी किसको है? ब्रह्मा बाबा को है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? दाढ़ी की लाज रखो। कौन रखेंगे? हम बच्चे ही रखेंगे ना। हम बच्चों से ही तो बाप प्रत्यक्ष होगा ना। तो बाबा कहते हैं अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाना है। एक एक कर्म श्रीमत अनुसार रोज पोता मेल देना बाबा को। हमारे कौन कौन से कर्मेंद्रियां आज भूल की हमारे द्वारा कौन कौन से विकर्म हुए। बाबा कहते भूल होती है तो सर्जन को सुनाना चाहिए ना। रोज सुनाना है और रोज बाबा कहते चेक करके फिर चेंज करना है। तो बाबा कहते यह एक अंतिम जन्म पवित्र हम बच्चों को बनना ही है, तभी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं होती है। किसको होती है राय की दरकार? किसको होती है? जो दुखी कंगाल है उसी को होगी ना, राजा को तो नहीं होगी। बाबा कहते पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप भी सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। 3000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजित बनना है। तुम हो ही मैसेंजर्स, तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। कौन सा मैसेज देते हैं हम सभी बच्चे? एक ही। बाबा कहते वह क्या है? मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र वन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना। सिर्फ कुकर ज्ञानी नहीं बनना।
उपकर ज्ञानी नहीं बनना, धारण करने वाले बनना। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए रजाई पद लेना। बाबा क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ मन सहित, बाबा कहते हैं ना, तन मन सब कुछ अर्पण करना, तब श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए हमें रजाई पद लेना। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती है। जो चीज़ बाबा कहते कार्य व्यवहार में लगाएंगे वो चीज़ क्या होता है? बढ़ता है ना। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। कितनी बड़ी बात कह रहे बाबा। कोई भी आए संबंध संपर्क में कुछ न कुछ हमारे से ले करके जाए। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था ऐसी बनानी कि हम किसी को देने वाले बने, क्योंकि अभी आत्माएं क्या है? दुख अशांति से पीड़ित है ना। अभी उनको चाहिए, उनकी आत्मा अब ही चाहती है, अभी वो सुख चाहती है, अभी वो शांति चाहती है। तो अभी तो हम बच्चे देंगे ना। और हमें मिला है सुख का सागर, शांति का सागर। रोज़ बाबा कहते उनसे हम बच्चों को लेना है और अपने अंदर इतना स्टॉक जमा करना है ताकि हम बच्चे खुद भी शांति की महसूसता, सुख की महसूसता कर सके और औरों को भी करवा सके। बाबा कहते कुछ न कुछ, कोई भी आत्मा आए तो उनको दो, चाहे मुक्ति का वर्षा दो चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा दो, लेकिन दो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। क्या बना लो? शुद्ध संकल्पों को अपना खजाना बना लो तो माला माल हो जाएंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अब विक्रम बनाने की क्या नहीं करनी है? कंपटीशन नहीं करनी है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है, पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। किसी भी रीति से, बाबा तो विधि बता दिए ना। अब बाबा कहते विकारों को वश करना है, रोज अभ्यास करना है। रोज बाबा कहते हैं ना, अटेंशन और अभ्यास को अपना निजी संस्कार बना लो तो विजय निश्चित है। तो मातेश्वरी जी भी क्या कह रही हैं? आप किसी भी रीति से, बाबा भी कहते और मातेश्वरी जी ने भी कहा कि अपने विकारों को किसी भी रीति से वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। मातेश्वरी जी ने क्या कहा? इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। आना चाहिए नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो आजकल अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी, कहाँ लगी? कहते ना आर पार हो गया, दिल में छेद हो गया, कहाँ हो गया? दिखाए, पूछना चाहिए ना उनसे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वह खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी विकर्म बन जाता है। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है। अपने को क्या करना है? विकर्मों को भस्म करना। विकर्मों का बोझा अब तक तो ढो ही रहे हैं। बाबा कहते और नया विकर्म नहीं बनाना।
ना कि बनाना है विकर्म आगे। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते आए हैं। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। मातेश्वरी जी ने कितनी गहराई से हम बच्चों को सभी को स्पष्ट किया कि देखिए विकारों का अंश क्या है। सबसे पहले तो ईर्ष्या आती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यही तो सबसे बड़ी भूल हो जाती है ना। अपने को तो अभूल बनाना है, भूल नहीं करना है। क्या बनाना है? अभूल बनाना। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी में फेल हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ फेल? जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है। हम बच्चों को क्या करना? बनाना है, न कि बिगाड़ना। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उन्हों के भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी ना। कितना अच्छा लाइन है। दैवियों की भाषा दैवियों जैसी निकलेगी ना। और भूतों की भाषा कैसी निकलेगी? वही क्रोध वाली, मुख लाल पीला होगा और मुख से कुछ भी अपशब्द ही निकलेगा। तो उनकी भाषा दैवी, दैवियों की भाषा दैवी होगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अपने आप को क्या बनाना है? दैवी, आसुरी नहीं बनाना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। इसलिए परमात्मा प्यार में, परमात्मा के स्नेह में डूबे रहना हमारी उड़ती कला होगी, है ना। और उड़ती कला वालों के पास माया पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, दूर से ही नमस्कार करेगी। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना। इसीलिए अभी से ही अभ्यास करना, एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देना हमें अपने पुरुषार्थ करने में, क्योंकि स्वयं को हमें क्या बनाना है? संपन्न बनाना, कंप्लीट बनाना। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, इसलिए उन्हों को क्या चाहिए? ज्ञान की रोशनी चाहिए।